कौन सा स्ट्रीम सबसे बेस्ट है? क्या साइंस सबसे बेस्ट है या आर्ट्स बेस्ट है या कॉमर्स बेस्ट है? अब तो यही सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि तीनों में से कौन सा बेस्ट है, कौन सा लें या कौन सा नहीं लें, या कौन सा लेने से हमारा फ्यूचर में बहुत अच्छा होने वाला है, या कौन सा लेने के बाद हमको पछताना होगा। ऐसा कुछ सवाल आपके मन में आ रहा है तो सही वीडियो में आए हो। आज हम लोग डिटेल में तीनों स्ट्रीम के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आप कौन सा स्ट्रीम में जा सकते हैं। लास्ट में हम लोग कंक्लूजन करेंगे और बताएंगे कौन सा आपके लिए बेस्ट है। सबसे पहले हम लोग के पास तीन ही ऑप्शन है, चाहे तो साइंस लो, चाहे तो आर्ट्स लो, चाहे तो कॉमर्स लो। तो इसको बारी बारीकी से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले साइंस की बात करें तो साइंस में हम लोग को क्या देखने को मिलता है? आप नेचुरल वर्ल्ड के बारे में जानोगे कि दुनिया क्या है, कैसे चलता है, कैसे लॉ काम करता है दुनिया का, यानी क्या फिजिक्स वगैरह के बारे में जानते हो, है ना। इसमें सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ना होता है आपको सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा इसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। अगर मैथ है तो मैथ, या बायोलॉजी है तो बायोलॉजी। इस तरह सारा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। मेन सब्जेक्ट यही है, यानी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अगर मैथ है तो मैथ, या फिर फिजिक्स। इतना सारा चीज़ पढ़ना पड़ता है ना। अब बात करें इसका कैरियर ऑप्शन क्या है, तो कैरियर ऑप्शन ये है कि आप सबसे पहला चीज़, अगर बायो लेकर चलते हो तो आपको डॉक्टर बनना है, अगर मैथ लेकर चलते हो तो इंजीनियर बनना है। लेकिन इसमें भी बहुत सारा कैटेगरीज और भी है, जैसे कि आप अगर क्या बोलते हैं बायो लेके और डॉक्टर में जाते हो तो डॉक्टर में भी एमबीबीएस में जो स्पेशलिस्ट वाला बन सकते हो, या फिर डेंटिस्ट बन सकते हो, या फिर साइंटिस्ट बन सकते हो, या फिर डाटा रिसर्चर बन सकते हो, थेरेपिस्ट बन सकते हो, और भी तरह तरह का कोर्स, रेडियोलॉजी बन सकते हो, फार्मासिस्ट बन सकते हो, यानी साइंटिस्ट भी बन सकते हो। बहुत सारा है इसमें, है ना। अब बात करें इसमें क्या बोल रहा है कि बेनिफिट्स क्या है, यानी हर चीज़ का एक बेनिफिट्स भी होता है, एक नुकसान भी होता है। मेरिट डिमेरिट की बात करें तो मेरिट इसमें यह है कि इसमें बहुत वाइड रेंज है, यानी आप अगर साइंस लेकर चलते हो तो कहीं ना कहीं आपके पास बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है लाइफ में कुछ ना कुछ करने का। एक फील्ड में अगर फेल्यूर रहे तो अगला फील्ड में आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगा, मतलब लाइफ कहीं ना कहीं बन जाएगा। वहीं डिमेरिट की बात करें उसमें पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा, आपका स्ट्रांग रहना पड़ेगा, क्या बोलता है कि इसमें कंसिस्टेंसी रहना पड़ेगा, लगातार पढ़ना पड़ेगा, और थोड़ा मेंटलिटी भी स्ट्रांग रहना पड़ेगा, और कुछ को लॉजिकली समझने का क्षमता भी होना चाहिए। तो ये चीज़ है। अब चलते हैं हम लोग कॉमर्स की तरफ। कॉमर्स में क्या है, कॉमर्स में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? कॉमर्स में पहले आपको अगर देखें उसमें आपको देखने को मिलेगा फाइनेंस से रिलेटेड, अकाउंटिंग के रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। उसमें क्या क्या सब्जेक्ट रहता है? कोर सब्जेक्ट की अगर बात करें तो अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, और कोई अगर मैथ रखता है तो मैथ जो कि ऑप्शनल है ना। और बाकी आगे जाओगे जो सीए या सीएस वाला मतलब प्रोफेशनल कोर्स में जाओगे उसमें दो चार सब्जेक्ट और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, जैसे कि आपका टैक्सेशन यानी इनकम टैक्स, जीएसटी पढ़ना पड़ेगा, ऑडिट पढ़ना पड़ेगा, कॉस्टिंग पढ़ना पड़ेगा, और तरह तरह का एफएम वाला कोर्स इस तरह का पढ़ना पड़ता है। वहीं अगर इसका कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो आपके पास बहुत सारा कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है, जैसे कि आप सीए बन सकते हो, सीएस बन सकते हो, सीएमए बन सकते हो, फाइनेंस से कोर्स किसी में चला जाओ, या फिर एमबीए कर लो, या फिर बैंकिंग में चला जाओ, और भी तरह तरह का डाटा एनालिसिस बन जाओ, इकोनॉमिक्स बन जाओ, जर्नलिज्म बन जाओ, लॉयर बन जाओ। बहुत सारा कोर्स यहाँ पे भी है, इनमें से किसी में भी जा सकते हो। अब बात करते हैं इसका मेरिट क्या है। इसका मेरिट ये है कि आपको जो है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, यानी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपको जिसको शौक है कि नहीं हमको कॉर्पोरेट यानी बिजनेस से रिलेटेड में जाना है, कॉर्पोरेशन में जाना है, तो वो एक मेरिट है कि आपको पैसा से रिलेटेड ज़्यादा इधर देखने को मिलता है। तो बहुत सारा ऑप्शंस रहता है मेरिट यानी कॉमर्स वाला फील्ड में, यानी कहने का मतलब है कॉर्पोरेट वाला फील्ड में। डीमेरिट की बात करें, डीमेरिट ये है जैसे मेरिट है ना कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपको जॉब मिलेगा, तो डीमेरिट ये है कि इसको थोड़ा मतलब प्रोफेशनल स्किल वाला क्या बोलता है डिग्री आपके पास चाहिए, जैसे कि सीए, सीएस, सीएमए, एमबीए, इस तरह का, या फाइनेंस रिलेटेड कोई बड़ा बड़ा कोर्स वाला एक डिग्री चाहिए। तो डीमेरिट ये है कि आपके लिए प्रोफेशनल बढ़िया वाला डिग्री भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ बीकॉम या 11-12 करके आपको अच्छा जॉब मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। बस डीमेरिट ये है कि थोड़ा एक प्रोफेशनल वाला डिग्री भी चाहिए, है ना। अब बात करते हैं आर्ट्स में। आर्ट्स में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या पढ़ने को मिलेगा? आपको आर्ट्स में लिटरेचर, हिस्ट्री, थ्योरी, और क्या बोलता है कि आर्ट वगैरह इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने को मिलता है। उसमें यानी पुरानी चीज़ों को पढ़ने को मिलता है। इसमें सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट तुम्हारा हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशोलॉजी हो गया, और साइकोलॉजी हो गया। ये सब मेन सब्जेक्ट है। अब बात करें इसका कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, तो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? सबसे बड़ा जो मेन है वो है सिविल सर्विस। सिविल सर्विस सबसे ज़्यादा आर्ट्स वाला सिविल सर्विस में जाना प्रेफर करता है, यानी आईपीएस, आईएएस, बीपीएससी, यूपीएससी वाला एग्जाम जो होता है उस सब में जाना प्रेफर करता है। इसके अलावा जर्नलिस्ट बन सकते हो, लॉयर बन सकते हो, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, और भी आर्टिस्ट बन सकते हो, राइटर बन सकते हो, पोएट बन सकते हो। बहुत सारा ऑप्शन है इसमें भी जाने के लिए। अब इसमें अगर मेरिट की बात करें, इसमें मेरिट क्या है, वाइड रेंज इसमें भी है, बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड का, मतलब कहीं भी आप कंपटीशन थोड़ा कम है, ऑप्शंस बहुत है, कंपटीशन कम है, और कहीं ना कहीं आपका एग्ज़ाम निकल जाता है। तो ये है कंपटीशन कम है, हाई पेइंग जॉब है, सिक्योर है, गवर्नमेंट जॉब मिलता है, सिक्योर है, टेंशन नहीं होता है, लाइफ टाइम के लिए जॉब मिल जाता है।
और डीमेरिट की बात करें तो डीमेरिट सर जो बड़ा बड़ा कोर्स है उसके लिए जो पोस्ट ग्रेजुएट वाला डिग्री चाहिए, यानी आपका पोस्ट ग्रेजुएट का होना भी बहुत जरूरी है, यानी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। ये तो हो गया तीनों का इंडिविजुअल बात। अब बात करते हैं तीनों को मिला के एक जगह कि हम लोग को क्या देखना है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है अपना अपना स्ट्रीम अपने अपने लेवल पे सबके अपने अपने अच्छे हैं। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि साइंस अच्छा है, आर्ट्स खराब है, कॉमर्स खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। अपना अपना फील्ड के हिसाब से अपना ठीक है। उसको अगर यूपीएससी वगैरह करना है वो साइंस ले क्या करेगा या कॉमर्स ले क्या करेगा, उसके लिए तो भाई आर्ट्स ही बेटर है ना। किसी को सीए सीएस करना है तो भाई वो आर्ट्स क्यों जाएगा, उसके लिए कॉमर्स बेटर है ना। अब किसी को डॉक्टर बनना है तो वो आर्ट्स या साइंस या कॉमर्स ले क्यों जाएगा, वो साइंस जाएगा ना। तो अपना अपना फील्ड जिसको जो फील्ड में जाना है उस हिसाब से उसका स्ट्रीम बेस्ट है। लेकिन आपको अपना एवोल्यूट कैसे करना है, एनालिसिस कैसे करना है कि हमको कौन सा स्ट्रीम में जाना चाहिए, तो कुछ चीज़ देखते हैं। सबसे पहला चीज़ ये है सेल्फ असेसमेंट। आपको सेल्फ असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। आपको ये देखना है कि आपका फ्यूचर जो है किस में सबसे ज़्यादा टिका हुआ है। आपको क्या घर वाला आपका साथ दे सकता है 4 साल 5 साल पढ़ने में। आपको मज़ा किस चीज़ में आ रहा है, किस में मन लग रहा है। आगे आप फ्यूचर देखो, अपने सीनियर्स को देखो कि उन लोग जो अपने लेवल पे गया उन लोग का लाइफ कैसा चल रहा है। तो सेल्फ असेसमेंट करो और देखोगे अपने आप को, देखोगे कि हम इस चीज़ को कर सकते हैं और मेरा इंटरेस्ट है कि नहीं। दूसरा चीज़ है रिसर्च। आपको किसी चीज़ में पसंद आ गया कि नहीं हमको डॉक्टर वाला फील्ड में जाना, उसको उसमें रिसर्च करो। रिसर्च बात का करो कितना आसान है, कितना हार्ड है, कितना टाइम लगता है, कितना पैसा खर्च होता है, इस चीज़ से रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। तो पहला हो गया सेल्फ असेसमेंट, दूसरा हो गया रिसर्च, तीसरा हो गया सीक गाइडेंस। यानी आपको गाइडेंस का ज़रूरत पड़ेगा तो आप टीचर से, सीनियर से, या आपका जो ऑलरेडी वो प्रोफेशनल कर चुके हैं उससे, या फिर आप किसी से भी, यानी जो आपसे सीनियर है उससे आप गाइडेंस लो, या कोई टीचर से पूछो, या कंसल्टेंट से मिलो और कंसल्टेंसी लो, तब पता चल जाएगा उसके बारे में क्या है। और एक लास्ट चीज़ जो है वो है आपका गोल ओरिएंट। या आप जो चीज़ कर रहे हो वो फ्यूचर में आपको साथ देगा, यानी आप तो कामयाब हो गई, फ्यूचर में आपको वो हेल्प देगा, वो इज्जत देगा। वो जो सोच के आप वो कोर्स करोगे उससे आपको क्या उतना पैसा मिल पाएगा या उतना रिस्पेक्ट मिल पाएगा, इस चीज़ को दिखना है। ये सारा चीज़ होगी। अब ये सब चीज़ करने के बाद आपको अब क्या करना है, सब चीज़ करने के बाद आप में डिसाइड करना है क्या मुझे साइंस लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए, आर्ट्स लेना चाहिए। मिला जुला अगर बात बोलें तो वही चला जाता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्या बनना है, उस हिसाब से आप सब्जेक्ट चुन लो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कॉमर्स ख़राब है या आर्ट्स ख़राब है या साइंस ख़राब है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, मेरा प्रीफर ये रहता है कि साइंस एक, मैं अपना प्रीफर अगर आपको बताऊँ तो साइंस एक ऐसा स्ट्रीम है कि वहाँ से आप किसी भी फील्ड में आ सकते हो। कॉमर्स का सारा जितना भी बड़े बड़े प्रोफेशनल कोर्स है साइंस से तुम कर सकते हो, मतलब अगर 11-12 साइंस से की हो तो। आर्ट्स वाला जितना भी कोर्स है तुम साइंस वाला भी सब कोर्स कर सकता है। लेकिन हाँ, साइंस का जो कोर्स है जैसे कि नीट, डॉक्टर, इंजीनियर, ये कॉमर्स या आर्ट्स वाला नहीं कर सकता है। तो मेरा प्रीफर ये रहता है कि आप कम से कम 11-12 साइंस से करो। अगर मैथ रख सकते हो तो मैथ रखो। तो अगर मेरा है, हम तो ये बताएंगे कि साइंस से कम 11-12 करो, उसके बाद अपना स्ट्रीम चेंज कर लेना, जिधर जाना है चले जाना। लेकिन 11-12 कम से कम साइंस से होना चाहिए, ऐसा हमको लगता है। क्योंकि स्टूडेंट को अगर तुम सिविल सर्विस में भी जाते हो तो वहाँ सारा 11-12 का साइंस पढ़ना ही पड़ता है। और तुम साइंस में अगर डॉक्टर वगैरह में जा रहे हो तो साइंस तो पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी कॉमर्स का है तो कॉमर्स एक ऐसा फील्ड है कि आर्ट्स वाला भी आ जाता है इसमें, साइंस वाला भी आ जाता है। लेकिन जो साइंस स्टूडेंट आता है ना उसका थोड़ा मतलब IQ पावर ज़्यादा एडवांस रहता है। तो कहीं ना कहीं देखो तो साइंस वाला का थोड़ा पढ़ने का क्षमता अधिक रहता है, एडवांस रहता है। तो साइंस ले कम से कम 11-12 करो, यही मेरा ये है, कम से कम 11-12 साइंस ले करो। बाकी आप अपना डिसाइड करो। आपको अगर CA करना है तो ज़रूरी नहीं कि आप साइंस ले करो, आप कॉमर्स ले करो, तो अपना वो डिपेंड करता है आपको करना क्या है। लेकिन हाँ, अगर सिविल सर्विस वगैरह में जाना है तो आप साइंस लेके भी 11-12 कर सकते हो। आई होप कुछ समझ में आया होगा या फिर कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिला होगा। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और लगातार इस तरह का वीडियो आते रहेगा।